खाली लाइट के लिए तो बजा दो कम से कम। सबके लिए बजाना चाहिए भाई इसको। बोल बाके बिहारी लाल की ये, और तेज बोलिए, बोल बाके बिहारी लाल की। तो ऐसे भगवान की अद्भुत लीला। तो ये 4 स्थान हैं, हम सब कन्हैया को बुलाना चाहते हैं, और लेकिन ये 4 स्थान हैं जिसको त्यागने से कन्हैया की कृपा बरसेगी। पहला स्थान द्यूतम, आप नोट कर लीजिए। दूसरा स्थान है पानम। पानम कैसे कहते हैं? शराब को। द्यूतशाला, मधुशाला, बधुशाला, और चौथा स्थान है बधशाला। ये 4 स्थानों में कलयुग का निवास है। शराब पहला तो आपने सुन लिया, द्यूतम जुआ, दूसरा है शराब। इसमें कलयुग का निवास है। अरे भाई, अगर नशा करना है तो संसार के नशा क्या करना है? ये नशा तो नाश करके रख देंगे। अगर नशा करना है तो भक्ति का नशा करो, नशा करना है तो भगवान के नाम का नशा करो, नशा करना है तो कथा का नशा करो। ये नशा ऐसा है कि जल्दी नहीं चढ़ता, जल्दी नहीं चढ़ता। एक बार अगर चढ़ जाए महाराज तो फिर जल्दी जीवन से उतरता नहीं है। संसार के सब नशा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। मेरे कृष्णा से ऐसी तू नजरें मिला, सारी उम्र तेरी नशे में गुजर जाएगी। मीराबाई ने कृष्णा से नजरें मिलाई, पूरा जीवन बीत गया। कर्माबाई ने नजरें मिलाई, पूरा जीवन बीत गया। पता है जगन्नाथ भगवान को कर्माबाई, कलयुग की घटना है, कर्माबाई भी कलयुग में हुई है। तो कलयुग में बड़े प्रेम से कर्माबाई भगवान का बड़े प्रेम से भोग लगाती थी। तो भोग लगा करके बड़े प्रेम के साथ में इनका भाव क्या था, मैं प्रभु के लिए देरी ना हो जाए तो मैं दूर स्नान करने जाना पड़ता था, तो बिना स्नान करे भोजन बनाती थी, बिना स्नान किए भोजन बनाती। तो एक बार संतों ने कहा, सुनो स्नान करके भोजन बनाया करो, क्योंकि जो भाव में भरा होता है वो तो भगवान ही जानते हैं ना कि आप कितने भाव में भरे हैं। आजकल हम लोगों से कहो भाई हनुमान चालीसा पढ़ लो है? या कुछ मंत्र जो गुरु मंत्र है उसी का आप जाप कर लो, या सीताराम नाम कुछ तो बोलो। तो अगर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोल दिया जाए और कर भी ले, मान लो पाठ करने के लिए, तो जैसे हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हनुमान जी के सामने बैठे और पूरा मन इधर उधर लगा रहे हैं। बस आपने देखा घर में लोग आजकल हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इतनी हालत खराब रहती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और फिर सुनो बेटा इधर आना थोड़ा। अब उनका जय हनुमान में अटक गए, वो सुनो वो काम कर देना, फिर जय कबीर तो लोग कुछ अगर राम 5 मिनट के लिए भगवान के नहीं बन पा रहे हैं, बताइए जरा, ऐसे कृपा बरसेगी? 2 मिनट आगे बढ़े नहीं, हाँ सुनो सुनो वो भी और कर देना। मैं कहा था, अच्छा अंजनी पुत्र वसुंधरा, बड़ी हालत खराब है आजकल। 5 मिनट भगवान के नहीं बन पा रहे हैं, बैठे भगवान के पास हैं, याद संसार आ रहा है, बैठे भगवान की कथा में है। अरे खेत में पानी ज्यादा चल गया होगा, चलो चलो भागते हैं, मन वहां लगा के रखे हैं, बैठे भगवान की कथा में है, दिमाग दुकान की तरफ लगा के रखे हैं। कैसे कल्याण होगा भाई? जितनी देर भगवान की कथा में भजन में बैठे हैं उतनी देर तो उनके बन जाओ, और उतनी देर भी बने नहीं तो फिर क्या किया हमने? गोपियां भगवान को इतनी प्रिय क्यों है? क्योंकि सारी गोपियां बड़े प्रेम के साथ घर के काम करती थी, लेकिन मन माधव के चरणों में लगा के रखती थी। मन हृदय भगवान के चरणों में था और घर में काम चल रहा है। ये सबसे बड़ी भक्ति है, जो बड़े प्रेम। और आज हम भगवान की कथा में बैठ के मन नहीं लगा पाते, और वो बाहर बैठ करके चिंतन प्रभु का कर रहे हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा जैसा प्रेमी कौन हो सकता है। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधाः, ये बड़े प्रेम के साथ में चतुर्विधा 4 स्थान बड़े प्रेम से बताए। उसके बाद स्वर्ण में भी निवास दिया। अब एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके परीक्षित जी गए।
परीक्षित जी बड़े प्रेम से पहुंचे, भूख प्यास सताई, जो सिर पर मुकुट पहना था वो स्वर्ण मंडित मुकुट था। वो अनीति के धन में किसका निवास, बोले कलयुग का होता है। तो वो जरासंध का जब वध किया भीमसेन ने, तो बड़ी पुरानी संदूक में उस मुकुट को रखा था, और जब खुलवाया तो बोले ये बड़ी प्यारी मुकुट है, उसी को पहन करके गए। कलयुग बैठ गया सिर पर, संत समीक ऋषि का अपमान कर दिया, अपमान बन गया। पता चला उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को कौशिक्यापस्या बाक वज्रम विसर्जहा, भयंकर श्राप लग गया महाराज। हे परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने सम्मान किया है और तू अपमान करता है। जा सर्प के द्वारा अपमान किया है तो आज से 7वें दिन विषयों में विस्तर तक्षक नाम का सर्प तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर श्राप दे डाला महाराज। परीक्षित को पता चला, राजपाट छोड़ करके पहुंच गए सुक्रताल और अपने पुत्र को खूब फटकार लगाया, और सुक्रताल में बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं, हरे राम राम। और कहते जा रहे हैं कि कलयुग कैसे बैठ करके कुंडली बैठ गया था कि आज मुझसे क्या हो गया। क्या कह रहे थे आप भी 2 मिनट के लिए गाने कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। आइए ताली बजा के प्रेम से श्री राधे।
जिसे समझते हो अपना चढ़े को ताज वही, जिसे समझते हो अपना चढ़े को ताज वही। रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई, लगती है सपना कोई, लगती है सपना कोई। तब थी काशी एक मंत्रा, आज वही घर घर पाओ। तब सीता थी एक मंदिरा, आज वही घर घर पाओ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक एक पंक्ति कितनी प्यारी है, इस भजन को गाया है, क्या बात है। एक एक पंक्ति बहुत प्यारी है इसकी। आज दास का खेम बना है, मालिक से तकरार करे। आज दास का खेम बना है, मालिक से तकरार करे। सेवा भाव तो दूर रहा, वो वक्त पड़े तो पार करे। वो वक्त पड़े तो पार करे, वो वक्त पड़े तो पार करे। छल मान सा दास आज मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। हनुमान सा दास कहाँ से, कौन कहाँ से अब लाओ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ। और एक पंक्ति और इसकी बहुत प्यारी रही है, क्या रौंदे रहे बगिया को देखो, खुद ही इसके रखवारे। रौंद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके घर वाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। देखे मैंने घर वाले, देखे मैंने घर वाले। और पहले था और अब क्या स्थिति हो गई। पहले क्या था और आज क्या स्थिति हो रही है। रौंद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। महाराज जो रखवाली कर रहा है वही बगिया को रौंद रहा है यार। लेकिन पहले घर का एक ही भेदी, आज वही घर घर पाओ। पहले घर का एक ही भेदी, आज वही घर घर पाओ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली,
बोल भक्तवत्सल भगवान की। दोनों हाथ उठा के तेज बोलिए, बोल भक्तवत्सल भगवान की। शिवा के बिहारी लाल की जय जय श्री। ऐसे बड़े प्रेम के साथ में इस प्रकार से श्री परीक्षित जी महाराज शुक्रताल में विराजमान हो गए। शुक्रताल गंगा जी का तट बहुत प्यारा स्थान है। श्री परीक्षित जी विराजमान है। सूचना मिली कि परीक्षित जी को श्राप लगा है, बड़े बड़े संत दौड़ पड़े। एक बात जीवन में याद रखना, हम संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी? बोले आपका भगवान कभी पतन नहीं होने देंगे, ये सबसे बड़ी कृपा है। बस परीक्षित जी का पतन नहीं होने दिया। क्या विचार कर रहे थे परीक्षित जी? बड़े बड़े संत दौड़ रहे हैं। कौन कौन से संत? बड़े नामी महात्मा। अत्रिर्वसिष्ठा च्यवना सरद्वान् नरिष्ठने भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतथ इंद्रा ब्रह्मदेद में बाहो। बड़े बड़े संत दौड़ पड़े। अत्रि है, वशिष्ठ है, च्यवन है, पराशर है। बताइए, बड़े बड़े संत दौड़ रहे हैं। सब चाहते हैं परीक्षित जी का कल्याण होना चाहिए। तो जब सबने कृपा करी, उसी समय साक्षात सुखदेव प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और बड़े प्रेम के साथ में तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। आज अपने भक्त का कल्याण करने के लिए भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट भय, सीधे बड़े प्रेम से दंडवत प्रणाम किया। संत गुरु मिले, दर्शन हो। सबसे पहले क्या करें? बड़े प्रेम के साथ में तिलक लगाए, माला पहनाए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। बताए हमारे सनातन धर्म में दंडवत प्रणाम, लेट के प्रणाम कर लो सीधे, इसको दंडवत प्रणाम कहा जाता है। लेकिन वर्जित किन के लिए कहा? बोले भाई अब वृद्धावस्था जिनकी आ गई है, घुटने में कमर में दर्द है, तो कोई बात नहीं, तब तो ऐसे प्रणाम कर ले। ये तो दंडवत प्रणाम करने की सबसे अच्छी हमारे यहाँ प्रथा है। लेट करके बिल्कुल प्रणाम कर लो। लेट के प्रणाम करने वाले सर्वस्व गुरुदेव आपके ही चरणों में समर्पित है। ऐसे बड़े प्रेम के साथ में प्रणाम किया तो श्री सुखदेव जी महाराज कल्याण करने के लिए परीक्षित का बोल उठे। सुनो परीक्षित, तुम्हारा कल्याण होगा। भागवत कथा के द्वितीय स्कंद से बोल उठे श्री सुखदेव जी महाराज। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिशुयापरः। बड़े प्रेम से कल्याण करने के लिए बोले परीक्षित तुम्हारा कल्याण होगा। जिसके हृदय में जो होता है वो वाणी के माध्यम से निकलता है। वाणी के माध्यम से सुखदेव जी के हृदय में ब्रह्म है, इसलिए वाक्क्षर से बोलना चालू किया। क्यों? परीक्षित प्रसन्न हो गए, ये मेरा कल्याण करेंगे। क्योंकि कौन व्यक्ति कैसा है उसकी वाणी ही बता देती है कि वो कैसा है। वाणी ही बता देती है महाराज कि वो कैसा है। बस वाणी ने बता दिया। कई लोग तो बात बात पे ऐसे बातें करेंगे महाराज, कर्कशा बोलते हुए, और बात बात पर मुंह पर ही गाली दे दे करके बात करते हैं। पता चलता है कितनी अशुद्ध वाणी है तेरी। वाणी सुंदर होनी चाहिए।
तो आज श्री सुखदेव जी महाराज बोल उठे परीक्षित का कल्याण करने के लिए। सुखदेव जी गदगद हो गए, परीक्षित तुम्हारा कल्याण होगा। जब संत गुरु प्रसन्न होते हैं तब जीव का कल्याण होता है। प्रसन्न हो गए और कृपा कर बरसाने के लिए तुरंत तत्पर हो गए। आज स्वयं बुलाया, परीक्षित धराओ तुम्हारा कल्याण होगा, और सिर पर हाथ रख दिया। कई लोग देखा आपने, इच्छा भी ना हो गुरु जी की तो जब पकड़ पर महाराज रख दो, हाथ रख दो, सिर पे हाथ रख दो। क्या होगा इससे? जबरदस्ती हाथ रखवाने से क्या होने वाला है भाई? जब संत गुरु प्रसन्न होते, आप सेवा करिए, प्रसन्न हो गया, हाँ बेटा चलो आज सीधे हाथ रख के कृपा कर देंगे। और आपको पता है उससे ही सबसे बड़ी कृपा बरसती है। सबसे बड़ी कृपा वही है कि संत गुरु स्वयं बड़े प्रेम के साथ में कृपा करते हैं। केवल जबरदस्ती खुश रहो कहने से थोड़ी कोई खुश हो जाएगा। आजकल जैसे देखो कोई नेक प्रणाम कर ले, खुश रहो, इतनी तेज बोलेंगे जैसे बिल्कुल हो ही जाए। भाई कुछ भी तो हो आपके अंदर, कुछ खुश करने के लिए कुछ तो हो आपके अंदर जो आप कहो और बड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाए। आपको पता है ये सत्संग हमें सिखाता है। क्यों कहा जाता है कि संत गुरुजनों को मस्तक रख के दंडवत प्रणाम कर लो? क्योंकि उनके पास भगवान उनसे प्रसन्न है। वो अगर कह देंगे खुश रहो तो भगवान की कृपा आप पर बरस जाएगी महाराज। इसलिए प्रणाम करने को बार बार कहा है। भगवान उनसे लीजिए कि संत गुरु कहते हैं हाँ प्रसन्न रहो, भगवान कृपा कर देंगे। हाँ, सामान्य व्यक्ति के पास है क्या? आप विचार करिए। सब राम लक्ष्मण स्वयं बड़े प्रेम के साथ में विश्वामित्र जी की सेवा करते हैं। और जब पूजन के लिए राम और लक्ष्मण जाते हैं तो पुष्प लेकर के पुष्प वाटिका से आते हैं कि हमारे गुरुदेव को पूजन करना है। और पूजन जब गुरुदेव किए तो सुमन पाई, क्या लिखा है चौपाई में? श्री तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सुमन पाई पुष्प पा लिया, फिर मुनि पूजा की नहीं। फिर संत ने पूजन किया, सुमन पाई, मुनि पूजा की नहीं। उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। तो पुण्य अशीष दो भाई दीनी, राम खुश रहो, लक्ष्मण खुश रहो। कितना सुंदर संकेत है। अब तो सेवा करना नहीं है, बस हाथ ही रख दो महाराज, हाथ ही रख दो। क्या होगा इससे? राम लक्ष्मण स्वयं सेवा करते हैं, भगवान सेवा करते हैं संत गुरुजनों की। और तब पूजन के बाद में ये राम खुश रहो, लक्ष्मण खुश रहो, ये क्यों कहा? क्योंकि जो पूजन करते हैं, भजन करते हैं ना, उनका बड़ा आशीर्वाद लगता है महाराज, बड़ा आशीर्वाद लगता है उनका। इतना लिखा है शास्त्रों में कि कोई संत ब्राह्मण गुरु बड़े प्रेम के साथ में कथा कह के खूब भजन करके उठे और कोई प्रणाम कर ले, तब तो समझ लो चौथाई हिस्सा उसे आशीर्वाद मिल गया। प्रेम से बोलिए, बोलो राधे राधे। अब बताओ, मिल गया उसे। इसलिए तो महाराज हम सोचते हैं अरे नहीं, बिल्कुल बिना कुछ किए मिल गया, प्रणाम करने से मिल गया। इसलिए हम सोचते भाई बैठे रहो, यहाँ नहीं हर जगह, सब चले जाने दो शांति से, उसके बाद उतरना शांति से। कहने का आश्रय क्या है? लेकिन जो पात्रता वाले भक्त होते हैं उनको मिल जाता है सहज भाव से। आज पूजन करने के बाद में विश्वामित्र जी ने ये क्यों कहा राम खुश रहो, लक्ष्मण खुश रहो? क्यों? क्योंकि जो पूजन करेगा उसको अगर कोई प्रणाम करेगा तो फिर हाथ तो उसके होंगे, वाणी तो उसकी होगी, लेकिन कृपा भगवान की होगी तो सामने वाले का बेड़ा पार हो जाएगा। बस इतने से कल्याण हो जाएगा। इसलिए पूजन के माध्यम से बड़े प्रेम से कल्याण किया। आज परीक्षित जी ने इतने प्रेम से प्रणाम किया, ओह बड़े भाव के साथ। परीक्षित जी तुम बड़े बड़भागी हो, तुम्हारा मैं कल्याण करूंगा। और ऐसी वाणी बोली, सुनो परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 2-2 घड़ी वालों का कल्याण हो गया, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। मुहूर्ता सर्वमस्रज्या गतवान अभयम हरि, खट्वांग नाम के राजा ने 2 घड़ी में मुक्ति को पा लिया था, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। कितने? परीक्षित जी नाचने लगे, जय हो गुरुदेव। ऐसे ऐसे होना चाहिए गुरुदेव को। कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े प्रेम से रोग को कोई बताए तो आधा तो वाणी से ठीक कर देते हैं। अरे क्या चिंता करते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाता है, लो इतनी दवा खाओ से, वाणी से आधा ठीक कर देते हैं।
कई ऐसे हैं महाराज, अरे राम राम तुम लेट हो गए, पहले का आना था तुम्हें, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब भगवानी की कृपा। बेचारा कल का मरता आज ही मर जाए सुन के उसकी वाणी। आज परीक्षित जी को कितना अच्छा लगा, वाह 2-2 घड़ी वालों का कल्याण हुआ है, मेरे पास तो 7 दिन है भाई, हो ही जाएगा। और सुखदेव जैसे महात्मा जिसे मिल जाए, है दिव्य संत जिसे मिल जाए, कोई ऐसे साधारण संत नहीं है, एकांत बड़े प्रेम से रहते हैं, प्रपंच से दूर हैं, खूब भजन करते हैं, बड़े प्रेम के साथ में भगवान के रंग में लगे रहते हैं। ऐसा कोई महात्मा मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, बड़े प्रेम के साथ हमारा कल्याण कर दे। ऐसे गुरुदेव की शरणागति शीघ्र कल्याण कर देती है महाराज। ऐसे गुरुदेव की शरणागति तत्काल बड़े प्रेम से भव सागर से पार करा देती है। और ऐसे गुरुदेव के अगर शिष्य बड़े प्रेम के साथ में समर्पित भाव रख करके अगर प्रणाम करता है, इसका तो कृपा ही होती है। आज परीक्षित जी पर कृपा बरस गई। श्री सुखदेव जी बोल उठे, परीक्षित जो अपना कल्याण चाहता है 3 काम करना प्रारंभ कर दे। आप लोग भी नोट कर लीजिए कौन कौन से 3 काम करना चालू करें। ये 3 काम करना प्रारंभ करे जो अपना कल्याण चाहता है। कौन कौन से? बोले तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वरा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। स्मर्तव्य चेच्छता भयम् 3 काम। पहला काम कौन सा? बोले सबसे पहले पक्का श्रोता बन जाए, भगवान की खूब कथा सुनने का रसिक बन जाए अगर कोई अपना कल्याण चाहता है। देखो आ गई ना वही बात, हम क्यों कहते हैं कि कथा ध्यान से सुनिए, आ गई बात वही सामने। सुखदेव जी परीक्षित जी को सबसे पहली सीढ़ी बता रहे हैं, श्रोतव्य, कथा के श्रोता बनो। जहां देखो कथा हो रही है खूब प्रेम से कथा सुनो, हाथ जोड़ के कथा सुनो, भक्ति भाव में भर जाओ। उसके बाद श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, दूसरा काम बड़े प्रेम से जब कीर्तन हो तो ताली बजा बजा के वाणी से गाए। हम कहते हैं जब कीर्तन होता है हाँ दोनों हाथ की ताली बजा के अब गाइए, कहते हैं ना हाँ आपका ही कल्याण छुपा है भाई, हमें क्या करना, आपका ही इसमें कल्याण होना है। तीसरा काम स्मर्तव्य चेच्छता भयम्, अपने घर से जब भगवान की कथा के लिए निकले तो घर से बाहर से बड़े प्रेम के साथ में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ये कहते हुए आए। ऐसा नहीं कि घर से प्रपंच चालू भाई तो पंडाली तक करते आते हैं, घर से जो बातें चालू करी सिर्फ पंडाली में खत्म होती है। बिल्कुल हम यहाँ से देखते ना वहां आ गई तभी बात चलती आ रही है, फिर बाद में दिखा रहे आ गया पंडाल, आ गया आप तो शांत हो जा। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। जीवन में याद रखना अति सर्वत्र वर्जयेत। तो हम क्या करें? आज श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि बड़े प्रेम के साथ घर से चलो तो श्री कृष्ण गोविंद कहते पंडाल तक आओ, और जब कथा यहाँ सुन के घर जाओ तो यहाँ से घर तक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ज्यादा तेज मत चिल्लाओ, तो धीरे धीरे मन में ही तो बोलते जाओ, प्रपंच से तो अच्छा है इतने प्रेम से बोलते जाओ। और सुनो बड़े प्रेम से घर तक बोलते जाइए, और जो यहाँ कथा सुनी है उसकी चर्चा घर में करिए, या उसकी आप श्री कृष्ण गोविंद नहीं कर पा रहे तो जो सुना है यही चर्चा करते जाओ। आज ये सुना, ये भगवान की कथा हुई, आज ये हुआ वो हुआ है, सुनते यही चर्चा करते जाओ घर तक, ये करना चाहिए बस। उसके बाद अब सुखदेव जी कहते हैं कि ये 3 काम करने से कल्याण होगा परीक्षित, लेकिन ये 3 काम वो ही कर पाएगा जो ये अब 4 काम जो हम बता रहे हैं ये काम करेगा। तब कौन कौन से 4 काम करने पड़ेंगे? सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ये कार्य हमसे नहीं हो रहे इसलिए ये 3 काम नहीं बन पा रहे हमारे, कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। पहला काम जितासनो, नोट करिए। पहला कौन सा काम है? जितासनो। सबसे पहले परीक्षित आसन जीतो। जो कितनी बड़ी बात है। आसन जीतने का मतलब बड़े बड़े से सुख आसन पर बैठना, ये आसन जीतना है। अगर आपने आसन नहीं जीती, ना आप भजन कर सकते, ना कथा सुन सकते, ना बड़े प्रेम से, ना घर पर बैठ के भजन कर सकते। हम लोग तो 4 घंटे की कथा में 44 आसन बदल देते हैं। अब बताओ कैसे आसन जीता है हमने? ऐसे बैठेंगे, न जाने कैसे कैसे बैठते हैं। ऐसे कथा के हमने ऐसे आसन जीता है? नहीं। सबसे पहला काम जितासनो, यही कहा। आप खुद ही विचार करिए, आपने आसन नहीं जीता, 3 घंटे आप बैठ सकते हैं? नहीं। आपने आसन नहीं जीता, घर पर बैठ के भजन कर सकते हो? थोड़ी देर बैठे, हे भगवान अब तो चलो उठो, अब यहाँ से निकलो, बस हो गई कथा, हो गए भजन। इसलिए सबसे पहला काम जितासनो। तो इससे क्या करें? ठीक है, कोई बात नहीं, आप 3 घंटे नहीं बैठ पा रहे, घर पर भी भजन नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे भजन बढ़ाओ ना। कैसे? 10 मिनट बैठिए, 10 मिनट करके बढ़ाइए, 20 मिनट बैठिए, उसके बाद और 10 मिनट बढ़ाइए, उसके बाद फिर आप और आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए ना। आप बड़े प्रेम के साथ में उस मंत्र का जाप करिए, कम से कम आधे घंटे बैठ करके जाप करिए। कल्याण तो आपका ही होना है, ये करने से कल्याण होगा भाई। गुरु मंत्र ले लेना तो बड़ा सरल है, लेकिन क्या हम सबने उसका सदुपयोग किया? कभी नहीं। जाना ही नहीं कि गुरुदेव है कौन, न उस मंत्र का पता, न गुरुदेव बड़े बड़े हमसे कितना क्या बोल गए हैं। अब क्या करें? दोनों तरफ से कई बार कमी हो जाती है, क्या करें? गुरुदेव खुद ही नहीं भजन कर रहे हैं, गुरुदेव खुद ही सबके बीच में बैठ बैठ करके जब ये सम्मान के काम नहीं करेंगे तो वो चेला क्या भजन करेगा? अब उससे कहेंगे बेटा भजन करो, बोले हमें याद ही नहीं कुछ महाराज, कैसे क्या कर ले? गुरुदेव कैसे होना चाहिए? कम से कम मार्ग में तो सही ले जाए, और सही मार्ग में वो ले जाए जो स्वयं सही मार्ग में हो। जो स्वयं ही काम ऐसे कर रहा है, क्या मार्ग में ले जाएगा भाई? इसलिए चेला का आज किसी शिष्य का कल्याण नहीं हो रहा, और गुरु का भी कल्याण नहीं हो रहा है, दोनों जा रहे हैं भाई। जो स्वयं भजन नहीं करेगा वो कैसे भजन से जोड़ेगा? जो स्वयं बड़े प्रेम के साथ उसका अनुकरण नहीं करेगा, वो कैसे औरों को कहेगा? पिताजी शराब पी रहे, कैसे बेटा तो पिएगा ही, तो बेटा से कैसे पिता कह दे बेटा तुम छोड़ दो? और अगर कहेगा भी तो जवाब मिलेगा पिताजी पहले तुम ही छोड़ दो, पर हमसे कहना है। अब बताओ फिर क्या होगा हमारा? और एक बार जवाब मिल गया, जहां 10 बार मिलता ही रहेगा फिर। तो भाई जो स्वयं नहीं कुछ कर रहा है, तो इसलिए सावधान, गुरुदेव जगे हो। इसलिए हम बड़े प्रेम के साथ में शिष्य के चक्कर में इसलिए ज्यादा नहीं पड़ते हैं। बाहर बड़े प्रेम के साथ में या क्षेत्र में बहुत मिलेंगे, लेकिन जब हमने कहा भाई ये काम करो, अभी तक जो जीवन था जी चुके, अब तो कम से कम अपना कल्याण करो, तो जो करते हैं वो बहुत प्रसन्न अनुभव कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या मिल गया हमें, हम अनुभव नहीं कर पा रहे। हमने कहा ये देखा, हम कहा करते हैं जब तक उस आनंद का आप अनुभव नहीं कर पाएंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ये आनंद कैसा है? पता ही नहीं चलने वाला कभी। अरे महात्मा सबको छोड़ करके जंगल में खूब दिन रात भजन में लगे हैं, तो कुछ तो आनंद मिल रहा है। जो बड़े प्रेम से संसार छूटा हुआ है, जो एकांत में बड़े प्रेम के साथ भजन में लगे हैं, समाधि लग गई शंकर जी की, कामदेव नहीं खोल पा रहे हैं, कुछ तो आनंद मिल रहा है शंकर जी को। जो बड़े प्रेम से समाधि खोलने को तैयार नहीं महाराज, क्या आनंद है। बोले ये आनंद जिसको मिल जाता है फिर महाराज परमानंद बन जाता है। वो संसार को छोड़ता है, उसको संसार बांध ही नहीं सकता। ये वो आनंद है। आज जितासनो 4 काम करना प्रारंभ कर दे। जितासनो पहला काम, उसके बाद जितश्वासो प्राणायाम करना प्रारंभ करें। प्राणायाम से बड़ा बल मिलता है। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, नोट करिए। तीसरा काम करें कौन सा? जितसंगो।
जो भगवान के भक्त हैं, चाहते हैं भगवान की कृपा बनी रहे, संत गुरु की कृपा बनी रहे, वो तीसरा काम कौन सा करे? जित संगो, संग बढ़िया रखे महाराज, संग बढ़िया। आपने 4 दिन की कथा सुनी, शराबी के चक्कर में शराबी बन गए, क्या कथा सुनना सार्थक रहा भाई? क्या आप यहाँ पर बैठे थे? इसलिए संग बढ़िया रखना चाहिए। अपने से हमेशा बड़ों का संग करें, भक्तों का संग करें। आप एक बात विचार करिए, शराबियों का संग करना चालू कर दो, आप शराबी नहीं हो, एक दिन वो शराबी बना के छोड़ेगा। जुआरी का संग करना चालू कर दो, आप जुआ नहीं खेलते फिर भी आपके पत्ते फिटन फेंकना अपने आप सिखा देगा। अरे भाई, जब ये संसार के व्यक्ति अपनी तरफ खींच लेते हैं तो आप संत गुरु भक्त के पास बैठेंगे, वो भी आपको भगवान का भक्त बना के छोड़ेंगे। बात अच्छी नहीं लगी? फिर क्यों ताली नहीं बजा? जल्दी बजा। अब इनको कोई अच्छी बात बताएंगे ही नहीं। उठाओ दोनों, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अब बजाइए जरा, नीचे हाथ करके तो देखो मच्छर से मारते हैं ये। बजाते रहो, थोड़ी तो बजा लो, लगमा बालो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भगवान की अद्भुत लीला महाराज। तो ये भगवान की कृपा है। श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जितासनो जितश्वासो, उसके बाद जित संगो जितेंद्रिया। फिर क्या काम करें? बोले संग बहुत बढ़िया रखना चाहिए महाराज, और संग से आप स्वयं बचे, अपने बाल गोपालों को भी बचाना चाहिए। नोट करिए कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संगति है, लोभ मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन है, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, और काम बढ़े तिय में चित दिन है, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, दीन सुसज्जन संगति कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगत कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार संत महापुरुषों के संग से बढ़ते हैं। क्या इनके संग से अपने आप बढ़ जाते हैं? तो आज संग बड़े प्रेम के साथ में बहुत अच्छा रखना चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, भगवान अपना लें, तो संग बहुत अच्छा रखना चालू कर दो भैया। इसके बाद में जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। चौथा काम जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है? जिस चीज का भगवान को भोग नहीं लगता वो खाना पीना बंद, बिल्कुल नोट करके रखिए। क्या बोले? जिस चीज का भगवान को भोग नहीं लगता बस वो सब कुछ बंद। ये आप नोट करके रख लें, यही है जितेंद्रिया। अरे भाई, जब हम बड़े प्रेम के साथ इधर उधर का बाहर का खाएंगे, कैसे बुद्धि सुंदर रहेगी हमारी? बताओ। घर का सात्विक भोजन जब करेंगे तब ना बुद्धि विचार सात्विक रहेंगे हमारे। बाहर का पता नहीं कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है? और पता है वो कैसे बना रहा है? क्या है, नहाया है कि नहीं नहाया है? हाथों में पूरा मैल लगा है और पूरा वो वैसे ही धुल दिया उसी में। ले खाओ, हाँ खाओ, मैल खा के चले आए उसके। वो कहते बुद्धि शुद्ध होगी, मन लगेगा कथा में, भजन में मन लगेगा। हाँ लग जाएगा, मन लग जाएगा, ऐसे लगेगा मन तेरो। विचार अगर अच्छे रखना चाहते हैं, भोजन अच्छा रखें। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। भाई
कुंभकर्ण आप विचार करिए, रावण का भाई था, लेकिन जब इसको जगाया गया तो जगा करके जैसे रावण ने कहा, सुनो राम जी आक्रमण कर दिया अयोध्या के राजा, जाओ वध करो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? उनकी पत्नी का, सीता का हरण कर लिया, सारी घटना सुनाई। वो कुंभकर्ण रावण का भाई रावण को शिक्षा दे रहा था महाराज। अरे राम राम भैया, रावण ये क्या कर दिया तुमने? जगदम्बा हरियाणी सठ अब चाहत कल्याण, साक्षात जगत जननी जगदम्बा का कल्याण तूने अपहरण करके, तूने हरण करके ले आया और अपना कल्याण चाह जाए। कभी कल्याण होने वाला नहीं है। वो राम जी साक्षात जगत के पिता है। विचार देखिए जरा कुंभकर्ण के, कौन बोल रहा है? कुंभकर्ण किसका भाई? रावण का। विचार देखिए जरा, जगत पिता है वो, जगत के भगवान है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया भाई, कल्याण नहीं होने वाला। रावण बोला, भाई तो क्या हुआ, मेरे सामने क्यों हाथ जोड़ते हो रावण भैया? तुम सो जाओ शांति से, जितना हमने तुम्हें इसलिए जगाया था तुम हमारी तरफ से युद्ध करोगे, तुम तो उल्टा प्रवचन ही सुना रहे हो हमें। तुम सो जाओ, सो। रावण ने कहा, लाओ भाई, और जो उल्टे सीधे मांस ला करके कुंभकर्ण के सामने रखा, खाया। खाती महाराज मदिरा पिया, और जो पीते ही बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि कुछ देर पहले जो कह रहा था जगत पिता जगत माता, कैसी बातें कर रहा था, और वो कुंभकर्ण कहता है, भैया रावण कहाँ है वो विरोधी मेरा राम? अब बताओ कहाँ पहुंच गया ये, कहाँ है वो? मैं अभी जाकर के देखता हूँ, सेना को भेजने की जरूरत नहीं है, अकेला ही काफी हूँ। अब बताओ, सब इतनी भक्ति भाव सब खत्म इसका। क्यों? भोजन ही इसने विपरीत कर लिया। इसलिए नोट कर लें कि महाराज भगवान ने जो भोजन बनाए हैं बड़े प्रेम के साथ में भगवान ने बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी और समय समय से फल बनाए हैं। कम पड़ रहे हैं क्या? ये कम पड़ रहे हैं जो उल्टा खाना पीने में हम लोग लगे हैं। अरे भाई आप विचार करिए जरा, क्या कि मांसाहारी पशु आप उसके सामने, शेर के सामने आप दूबा रखेंगे तो वो नहीं खाएगा। गौ माता के सामने आप मांस रखेंगे, खाएगी नहीं। हम धर्म से क्यों अपने विचलित हो? वो ये कह रहे हैं, एक मनुष्य ऐसा, कुछ भी खबा लो इससे, कुछ भी, हाँ ले आओ, ये भी ले आओ, बस सब ले आओ, कुछ भी खाने को तैयार बैठा है। अरे राम राम, कितनी विपरीत स्थिति हो गई हमारी। और भगवान कैसे कृपा करेंगे? अब ऐसे कृपा करेंगे प्रभु? भगवान कृपा करने को बैठे, हम पात्रता हमारे जीवन में नहीं है महाराज, बस कमी ये है। तो आज भगवान ने, श्री सुखदेव जी ने कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, जित संगो जितेंद्रिया। ये चार काम करो, भगवान बड़े प्रेम से कृपा कर देंगे। मंगलाचरण करते ही, भगवान का ध्यान करते ही बड़े प्रेम के साथ में कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान का उससे पहले ध्यान किया, प्रभु आप कृपा करके भक्तों के घर आकर के सबका कल्याण करिए। क्या कह रहे हैं? आप भी बड़े प्रेम से सुनिए। आप लोग सहयोग करिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? आप गाएंगे आप लोग साथ साथ में, तो बड़े प्रेम से आनंद आएगा। थोड़ा सा गला बैठा है तो आप लोग दोनों हाथ उठा के बोल, बांके बिहारी लाल की, भक्तों के घर भी सांवरे, बोल बांके बिहारी लाल की। गाइए, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। आइए ताली बजा के श्री राधे।
घर भी सावरे आते रहा करो। गीतों के घर भी सावरे आते रहा करो। दर्शन को नैन बाबरे दर्शन दिया करो। गीतों के घर भी सावरे आते रहा करो। आइए ताली बजा के राधे। कितना सुंदर भाव है। हम सब बुलाना चाहते हैं ना भगवान को। आप लोग भी गाएंगे कि हम सबके घर में सांवरे आते रहा करो। आइए दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के गाइए। कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए। 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 पल के बिछाई राह में हमने तेरे लिए। खाली पड़ा है दिल मेरा खाली पड़ा है दिल मेरा। इसमें आके रहो। खाली पड़ा है दिल मेरा। उसमें आकर रहो। देखिए जो कथा सुनता है भक्ति आती है हृदय में, उसके बाद भगवान आते हैं। तो जो कथा में आप सब बैठे हैं भक्ति तो बैठ गई हृदय में, अब भगवान बैठे हैं तो आप गाइए ना। तो ठाकुर जी आएंगे कि खाली पड़ा है दिल मेरा। उठाओ दोनों हाथ और ऊपर, अरे उठा लो, ऐसे उठाओ थोड़ा लगे ठाकुर जी को कहेंगे हमें बैठने नहीं दिया। उठाओ गाइए। खाली पड़ा है दिल मेरा, बोलो खाली पड़ा है दिल मेरा। खाली पड़ा है दिल मेरा, बोलो खाली पड़ा है दिल मेरा। इसमें आके रहो। खाली पड़ा है दिल मेरा। इसमें आके रहो। दर्शन के नैन बाबरे दर्शन मेरे बाप रे। दर्शन दिया करो। हाँ
करो। प्रभु हमें भक्ति दिया करो। दर्शन के नैन बाबरे दर्शन दिया करो। दर्शन दिया करो। हाँ जी, हम लोगों ने प्रेम से बुलवा के बिहारी लाल की आप लोग भी बुलाओ, चाहते हैं ना भगवान घर में आए। कौन कौन चाहते हैं कन्हैया हमारे घर आए? तो डाके बताओ जल्दी। वाह, सब चाहते हैं। हाँ कन्हैया जी देखने से सब चाह रहे हैं। चलो कह रहे हैं एक बार बुलवा के तो दिखाओ, हम भी देखें कौन कौन चाहता है। उठा लो दोनों हाथ और ऊपर, सबको एक बार बोलना है। बोलिए, सब लोग बोलिए, बोलिए। हम सब के घर भी सांवरे आते रहा करो, मेरे भी घर को इतनी में आ जाएगा, आ जाएंगे। इतने पड़ोसी भी नहीं आएगा, भगवान तो आ चुके। उठाओ दोनों हाथ, एक बार अच्छे से गाइए, बोलिए। मेरे भी घर को सांवरे आते रहा करो। भैया आप लोग भी गा लो, बुढ़े बाबा गाओ। हाँ मिलके गाओ। एक दिल्ली एक मुंबई जा रहा है, ऐसे नहीं। दोनों हाथ उठाओ एक बार सब मिलके, ऊपर और ऊपर। अब ताली बजा के क्या बोल रहे हैं? मेरे भी घर को सांवरे आते रहा करो, मेरे भी घर। दर्शन को नैन बाबरे दर्शन दिया करो। दर्शन इस बार तो हंसी आ रही है कि नहीं? हंसी आ रही है क्या? बोले किसी के दर्शन के लिए नैना बाबरी ने एक नंबर के झूठे कहीं के, कितना झूठ बोले दर्शन के नैना बाबरी दर्शन दिया गए। हाँ बैठे हैं देवे की ताई, कर ले ऐसे देंगे दर्शन। दोनों हाथ उठा के भाव में भर के पुकारिए, क्या बोलना है? भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन को नैन बाबरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे जय, जय श्री राधे जय, जय श्री श्याम। तो ऐसे भगवान हमारे बड़े प्रेम के साथ में परीक्षित जी का सुखदेव जी ने कल्याण किया और ब्रह्मा जी ने भगवान के कमल से, नारायण के कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने तपस्या के लिए हजारों वर्षों के बाद में भगवान ने चतुश्लोकी भागवत कथा के माध्यम से उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी सृष्टि करने में सक्षम हुए। सबसे पहले 4 कुमारों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी। सनकम चा सनंदम चा सनातन मथा प्रभु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर क्या था? उसके बाद में सृष्टि की गति धीमी रही। इन्होंने
सृष्टि आगे बढ़ाने से मना किया। क्रुद्ध हो गए ब्रह्मा जी, कोप ही रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। भगवान शंकर से कहा आप सृष्टि करो। भोलेनाथ ने तमाम भूत प्रेत डांकनी पिशाची पैदा कर डाले। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के महाराज आप बैठ के भजन ही करो, आपके बस की बात नहीं है महाराज। तो पूरी राम राम दिन राति भजन में लग गए। फिर अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से महात्मा कर्दम को प्रकट किया। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त प्रलय क्रतु वशिष्ठ दक्ष और देवर्षि नारद, ये 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। सृष्टि की गति धीमी, वाम अंग से कन्या, दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने, जिनका नाम मनु और शतरूपा हुआ। जाओ सृष्टि करो। ये गए तो देखा कि पृथ्वी ही नहीं, हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को उठा के रसातल में ले गया। ये आकर के ब्रह्मा जी से आकर के कहे प्रभु पृथ्वी नहीं। ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया, देखते ही ब्रह्मा जी को छींक आ गई और ब्रह्मा जी की नासिका से साक्षात भगवान वराह प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की वराह तो को विरदा अंगुष्ठ परिमाण का गज मात्र तदद्भुतम अभून महत, देखते ही छोटे और एकदम गजराज की भांति हो गए। इस क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य है कि छोटे से ही वराह भगवान, आज जितने हमारे साक्षात भगवान वराह का रूप गजराज की भांति हो गया था, ऐसे स्वयंभू वराह भगवान, विष्णु वराह भगवान जो मझोली में विराज रहे हैं। जोरदार ताली बजा दो एक बार। क्या आप लोगों ने तो सबने दर्शन किया होगा, किसने दर्शन किया हाथ उठा के बताओ जल्दी। हाँ तो इसमें अब हाथ उठाने की कोई बात नहीं, अब इतने पास में भी लेके ना कर पाओ दर्शन तो कब करोगे। अब तो दर्शन इतने पास में तो करना ही चाहिए। स्वयंभू विष्णु वराह भगवान, वाह साक्षात यही जो भागवत कथा में लिखा है, यही स्थिति दिखाई दे रही थी। अंगुष्ठ परिमाण का गज मात्र प्रवृद्धे तदद्भुतम अभून महत, देखते देखते गजराज की भांति, वो भी गजराज के जैसे दिखते हैं। और विष्णु वराह भगवान का एक तो गला बैठ रहा है, लेकिन एक हमने भजन भी बनाया है, बहुत प्यारा भजन है, स्वयं बनाया है विष्णु वराह भगवान का भजन। बहुत जल्दी उसको कैसेट में भी निकलवाएंगे। बहुत उसकी इतने प्यारे अंतरा है, मतलब उसको हमने पूरा एक दिन लगाया है बनाने में। बहुत एक अंतरा सुने लो जब इतने पास में रहता है। ठीक सुने लो, आ जाओ। बोल विष्णु वराह भगवान की। मझोली में विराज रहे, एक हनुमान जी का भी भजन है। और एक आपने सुना है ना, कितने आल्हा गाती हैं वो, क्या नाम उनका कुछ है, वो एक अपने हनुमान जी का भी आल्हा बना रही है। कैसे ऐसे तो देखो हनुमान जी की जब कृपा हो जाएगी, शीघ्र ही बिलगमा के नाम से ही गाना बन रहा है। जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या आपका बिलगमा भी ऐसा थोड़ी है, महाराज राजस्थान पंजाब महाराष्ट्र सब में फेमस हो रहा है। जोरदार ताली बजा दिए एक बार है, इसलिए तो हम हर जगह जयकारा लगाते हैं। बोल बिलगमा वाले हनुमान जी महाराज की। तो आप लोग भी कोई कीर्तन से कम थोड़ी हो। हर जगह जिस गांव को कोई नहीं जानता था, महाराष्ट्र में लोग बिलगमा में हनुमान जी है। हमने कहा हाँ बिलगमा, अब बिलगमा भी कम थोड़ी हो रहा है, अब फेमस हो गया महाराज। प्रेम से बोलिए बोलो राधे राधे। तो सुनिए, जब स्वयं बनाया है और बहुत अच्छा प्यारा भजन है, लेकिन एक अंतरा सुन हो जाता है, पूरा तो नहीं गाएंगे, एक अंतरा। मझोली में विराज रहे, मझोली में विराज रहे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ऊपर गाइए। विष्णु वराह की जय हो, विष्णु वराह की जय हो, विष्णु वराह की
ताली तो बजा दो, कितना प्यारा भजन है। इनको कुछ भी सुना लो, ऐसे माटी के मधुकरा बने बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ सुनाओ ही ना। बजाओ एक बार और तेज। बोल विष्णु वराय भगवान की। ऐसे भगवान आज हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को यथा योग्य स्थान पर स्थापित कर दिया। तब जाकर के मनु शत्रुपा ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। 2 पुत्र 3 बेटियां महाराज मनु के यहाँ से उत्पन्न हुए। बेटों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियों के नाम आकृति, देवभूति और प्रसूति। इनमें ये जो मझली बेटी है जिनका नाम है देवभूति, इनका विवाह महात्मा कर्दम के साथ में हुआ था। बहुत समय बीत गया, महाराज तपस्या में संलग्न थे महात्मा कर्दम। तब हजारों वर्षों के बाद समाधि खुली। समाधि खुलने के बाद पूछा, देवी कौन? महाराज आपकी धर्मपत्नी। क्या चाहती हो? महाराज गृहस्थ जीवन में संतान होनी चाहिए। कामक नाम का दिव्य विमान प्रकट करके फिर क्या था, कालांतर में 9 बेटियों को जन्म मिला महाराज। 9 कर्दम महात्मा तो जंगल की तरफ जाने लगे। एक संतान के बाद ये 9 हो गई बेटियां, अब क्या करें? देवभूति चरणों में गिर गई, महाराज उनका विवाह कौन करेगा? क्षमा करिए। बार बार प्रणाम किया। भगवान बड़े प्रेम के साथ में महात्मा कर्दम को याद आई, अरे मेरे प्रभु ने कहा था कर्दम तुम विवाह करो, हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। समय बीता, कालांतर में शुक्ल पक्ष के ठीक दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में श्री देवभूति मैया के गर्भ से भगवान साक्षात कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की। बहुत सुंदर सांख्य शास्त्र का वर्णन किया भगवान कपिल का। ब्रह्मादिक देवता ने आकर के प्रणाम किया तो 9 महात्मा के साथ ब्रह्मा जी आए थे। स्तुति गाई। महात्मा कर्दम बोले, महाराज ब्रह्मा जी से पिताजी आपके साथ में 9 पुत्र, तो मेरे घर में 9 कन्या है, तो क्या कहना चाहते? बढ़िया जोड़ा बनेगा महाराज, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमें। फिर क्या है, सहस्र शीघ्रम। बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। कर्दम जी के 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के साथ 9 पुत्रों के साथ में संपन्न किया, जिसमें कौन किसको विवाही सुने। कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भु पुलस्त को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति नाम की कन्या वशिष्ठ ऋषि को और शांति नाम की कन्या अथर्वण ऋषि को विवाही गई। ऐसे 9 विवाह संपन्न हुए। अच्छा, 9 विवाह संपन्न होने के बाद महात्मा चले गए और इधर संतों की बड़ी अद्भुत महिमा गाई महाराज। महात्मा श्री कपिल भगवान ने बहुत संतों की महिमा गाई। देवभूति मां ने प्रश्न किया, जीवन भर मैंने सुख भोगे, वास्तविक शांति नहीं मिली। भगवान कपिल कहते हैं, सपने हूँ जग में आराम नहीं, आराम तो घनश्याम की पायन में, आराम तो भगवान की कथा में है, संत महापुरुषों के चरणों में। बस बरस गई कृपा। अब महाराज मनु की जो सबसे बड़ी पुत्री थी, नाम था आकृति। इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ था। रुचि प्रजापति से विवाह होने के बाद बहुत समय बीत गया, इनके संतान ने जन्म नहीं लिया। तब बहुत समय बाद यज्ञ किया तो साक्षात यज्ञ नारायण भगवान आए थे। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह हुआ था यज्ञ नारायण का, इसलिए दक्षिणा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है भगवान की कृपा से। इसके बाद तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ था। 16 कन्याओं ने जन्म लिया। नोट करिए, 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म को विवाही गई। धर्म की 13 पत्नियां हैं। धर्म की कितनी पत्नी है? 13। कौन कौन? नोट भी कर लो जल्दी। कौन कौन सी? ये 13 पत्नियां महाराज, जो बड़े प्रेम से खूब भक्ति भाव में बड़े प्रेम के साथ में लगी रहती थी। श्री हिरी मूर्ति। अच्छा, ये जो मूर्ति नाम की पत्नी है ना, जो धर्म की, इन्हीं के गर्भ से भगवान साक्षात नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। बोल नर नारायण भगवान की। तो 13 कन्या धर्म को, और इसके बाद में एक थी नाम था स्वधा, पितरों को विवाही। एक थी स्वाहा, अग्निदेव को विवाही। 16वें नंबर की थी सती, भगवान शंकर को विवाही महाराज। इनके कोई संतान ने जन्म नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने अपने यज्ञ में, पिता के यज्ञ में देह को भस्म किया था। इसलिए प्रश्न किया, क्या बिगाड़ दिया? भोलेनाथ तो सबके प्रेमी है।
कर्पूर गौरम करुणावतारम है, ऐसा क्या द्वेष हो गया? तब बड़े प्रेम से गाया देखा विधि। अब चौपाई है तो चौपाई सबको गाना है, दोनों हाथ उठाइए ताली बजा के। देखा विधि विचार सब लायक, देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक। आज प्रजापति नायक दक्ष को ब्रह्मा जी ने बना दिया, यज्ञ किया, यज्ञ किया महाराज। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको बुलाया इस यज्ञ में। प्रजापति का अध्यक्ष बना था ना, तो सबको बुलाया, सब आए और बड़े प्रेम के साथ आकर के सब विराजमान हो गए। सारे देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए और दक्ष अपने अध्यक्ष मंच पर जब आया, आकर के चारों तरफ दृष्टि घुमाया और जो दृष्टि घुमाया तो मन घबराया। क्यों, क्या देख लिया ऐसा? सब खड़े हैं मेरे स्वागत में, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ बैठा मेरा दामाद शंकर खड़ा नहीं हुआ। टीस गड़ गई हृदय में। और ब्रह्मा जी भला क्यों खड़े हो गए? मेरे पिता है, पिता है। अच्छा, नारायण क्यों खड़े हो गए? वो तो ब्रह्मा जी के भी पिता है। चलो कोई बात नहीं, पितामह पिता नहीं खड़े हुए, लेकिन दामाद शंकर को तो खड़ा होना था। बताइए, टीस गड़ गई। जो देह का भगवान शंकर को लगा, बड़े प्रेम के साथ में वहीं से प्रणाम कर लिया। लेकिन जो देह के अभिमानी होते हैं ना, जो देह के अभिमानी होते हैं, वो देह का ही महत्व देते हैं। भीतर से खूब गालियां दो, बाहर से महाराज। आज यही है दक्ष घबराया। और जब दक्ष ने इस प्रकार से कहा तो पता है कैसे बोलना चालू किया? किसी ने ठीक ही कहा है, सब पुरुषों की सभा में एक सब पुरुष आ जाए, सारा मजा किरकिरा हो जाता है। देखो ऐसे घुमा के बात बोली, सब इधर उधर देखने लगे। कौन सब पुरुष आ गया? कौन ऐसा सब पुरुष आ गया? इसने तो संकेत किया था। क्या किया था? ये जो बोलिए, क्या किया था? संकेत, ताकि वो समझ जाए। वो तो जानता है, कई लोग संकेत ही करते हैं कि समझ जाए। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ रिश्तेदार आ गया, आ तो गया लेकिन जाने का नाम ही ना ली महाराज। तो उसने लड़की का पिता बोला, अब ये जाने का नाम नहीं ले, तो क्या कर? पत्नी ने ऐसी युक्ति बताई, शाम का भोजन हम बनाएंगे ही नहीं। क्यों? ऐसी युक्ति आपस में कर ली दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर के। रिश्तेदार आ गया, जब जाने का नाम न ले तो पत्नी ने पति से कहा, कोई बात नहीं, आप ये जो युक्ति है आप इसको करो, मैं सो गया। लड़के से बोल दिया, तुम शाम को भी भोजन पूछने आना। ये युक्ति थी। बस दोनों बैठे हुए थे, रिश्तेदार और वो बैठे थे दोनों। लड़का आया, पिताजी भोजन में क्या चलेगा? भोजन में क्या चलेगा? तो तुरंत पिताजी ने, अच्छा अभी सुबह तो किया था अपने दोपहर में भोजन, हम कोई राक्षस हैं जो शाम को फिर भोजन करें? मतलब क्या है कहने का? इनसे पूछ लो, ये जो आए हैं रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार अगर भोजन करें तो राक्षस। पूछे क्यों करोगे? भूख नहीं, हम भी नहीं करेंगे। वो बेचारा बोले क्या? अगर ये कहे कि नहीं करेंगे तो बेचारा वही राक्षस समझे अपने आप। बड़ी हालत खराब है आजकल, बड़ी हालत खराब। एक व्यक्ति, महात्मा कहते थे कि संकेत से समझ जाए, लेकिन कोई ऐसा संकेत से ना समझे। एक महात्मा का एक वृद्धा माता ने निमंत्रण किया, तो निमंत्रण करने के बाद में खूब भोजन परोसना प्रारंभ किया, लेकिन केवल पापड़ परोसना भूल गई। अब महात्मा सब कुछ ना देखे, वो देखो पापड़ नहीं परोसा इसने, पापड़ नहीं परोसा इसने। महात्मा की वहीं पर लगन लगी थी। अब महात्मा कहते भाई सब कुछ खिला रही है, कम से कम बनाइए तो खिलाए तो महात्मा ने ऐसी युक्ति ली महाराज की संकेत की शायद बात बन जाए। महात्मा बोले, सुनो माता जी। हाँ हाँ बोलिए भगवान। आज हम जब आ रहे थे ना रास्ते से, बड़ा भयंकर सांप मिला था। अरे सांप मिला था? कितना बड़ा था महात्मा जी? ज्यादा बड़ा नहीं था, यहाँ से वो जो पापड़ रखे हैं बस इतना ही था। उसने, अरे मैंने तो आपको पापड़ ही परोसना भूल गया। अरे अभी परोसती महाराज, अभी परोसती। बन गई बात। कई लोग संकेत समझ जाते हैं और कई नहीं समझते। से हमने कहा, एक व्यक्ति का रिश्तेदार आया, जाने का नाम ही न ले। फिर क्या था? पत्नी ने कहा,
सुनो, चिंता मत करो, तुम आज शाम को भोजन थोड़ा बिगाड़ देना, हम तुमको खूब डांटेंगे, अकेले में सिक्की बना लिया और तुम खूब झूठ मूठ कर रोने लगना और बस हो जाएगा काम, इतने में हो जाएगा। ऐसा आपस में बना लिया महाराज दोनों ने, बस यही हुआ। फिर क्या था, शाम को थाली आई, एक और खा खड़ा हो सीधे पत्नी के पास, ऐसे भोजन बनाते, तुमने भोजन बनाना नहीं आता, और वैसे भोजन तुमने ऐसा भोजन बनाया, आज के बाद जब ऐसे भोजन बनाओगी तो सुना सुना के रिश्तेदार को, तुम्हारे घर में कौन रिश्तेदार आएगा, रिश्तेदार की तरफ मुंह करके कौन आएगा। अब बेचारा उधर रिश्तेदार भी तो दिखता भी जाए उधर वो गया कि नहीं, क्या है, कौन आएगा तुम्हारे यहाँ, आज के बाद भोजन बनाने ही नहीं, तुम्हारे हाथ से करेंगे ही नहीं। रिश्तेदार उधर सोचा जब इन्हीं को नहीं मिलना तो हमें क्या मिलेगा, जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है, भागो जल्दी चलो यहाँ से, भाग गया वो रिश्तेदार, चला गया। अब दोनों ध्यान से, वो रिश्तेदार चला गया। अब देखा, अरे वो तो चला गया, तो पति आया पत्नी के पास, सुनो वो गया है, अब सुनो इधर, वो तो चला गया, लेकिन सुनो, हम तुम्हें जब डांट रहे थे तुम तो ऐसे ऐसे रो रही थी जैसे सचमुच का हम डांट रहे हो तुम्हें, तुम तो ऐसे रो रहे थे सचमुच हम डांट रहे हो। तो पत्नी आंसू पोंछते हुए बोली, हम भी झूठ ही मूठ कर रो रहे थे, सचमुच का थोड़ी रो रहे थे, पता है। और तो सुनो, वो रिश्तेदार जो गया तो वो भी आ गया, हम भी झूठ ही मूठ के गए थे, सचमुच। अब बताओ महाराज, ये हालत है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे भगवान शंकर संकेत समझाना चाहता था, लेकिन क्या था, आज भगवान शंकर समझ गए। खूब दक्ष ने उल्टा बोला, महाराज शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना मिले। नंदी ने भी बोला, जब से तू आया बक बक बकरे की तरह ज्यादा मुंह चला रहा है, तेरा मुख शीघ्र बकरे का लग जाए। भयंकर श्रापी भाई। फिर क्या था, भयंकर श्रापी भगवान शंकर ने कहा, चलो भाई यहाँ से विश्वनाथ पहुंचे कैलाश पहुंच गए। देवता पुनः बड़े प्रेम के साथ में यज्ञ में जाने लगे। दूसरा यज्ञ किया था दक्ष ने। फिर क्या था, सती महारानी भगवान शिव से कहते हैं, मैं तो जरूर जाऊंगी। शिव ने रोका लेकिन नहीं मानी, होनी बड़ी बलवती होती है। याद रखें, एक बार जीवन में एक बात याद रख लीजिए, और हाथ ऊपर उठा के बोलिए, क्या दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, आजमा के देख ले, दगा किसी का सगा नहीं, आजमा के देख ले, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले। गाइए, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले, और बिना बुलाए हुआ भारी, बिना बुलाए दी गई अपमान हुआ भारी। सती महारानी पहुंच गई, बड़ा अपमान हुआ। दक्ष ने पूछी को सलाता, दक्ष ने मुंह फेर लिया। एक अगर चिंता किसी को थी, केवल माँ, याद रखिए माँ से ही तो मायका है ना। जब तक माँ है, माँ तो सबकी माँ होती है। इसमें मुझको क्या कहना है, और कहना है तो यही कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है। माँ अगर बड़े प्रेम के साथ में चिंता थी तो माँ को माँ ने हृदय से लगा लिया, बेटी क्यों नहीं आई। और सुने, दक्ष दक्ष पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता, और सुनिए, दक्ष ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन माँ ने हृदय से लगा लिया। सादर भरी माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता। माँ ने हृदय से लगाया, बहनों ने व्यंग के बाण छोड़े। सती आ गई हमें तो लगा था तुम्हारे जो पति है ना, उन बाबा जी पत्नी की वजह से बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था पिछली बार, हमें तो लगा नहीं आएगी, आ गई। अरे अच्छा किया आ गई। अच्छा, ये कहने की क्या जरूरत है, बार बार ये कहने की क्या जरूरत है। लेकिन सती बात निमंत्रण नहीं देना जाना तेरे पास, बिना निमंत्रण किया बार बार। ये है बहन, ये बहनें हैं, बिना निमंत्रण के बार बार एक ही बात पकड़ के रखते।
पत्नी मिली, बहुत मुस्कुराता था। लेकिन जब भगवान शंकर का हाथ नहीं देखा तब क्रोध में आई और अपने पिता को खूब कहने लगी, पिताजी शिव से द्रोह करके आपने सही नहीं किया। भगवान शंकर तो सबके प्रेमी हैं, सब पर कृपा बरसाते हैं, आपने उनसे द्रोह करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरा शरीर भी आज के बाद नहीं रहेगा। असकल जोग अग्नि तनु जाना, भयौ सकल मत हाहाकारा, अग्नि कुंड में गोविंदाय नमो नमः। बोल सती महारानी की जय। फिर क्या था, इधर नारद जी गए, वीरभद्र को भेजा, भगवान शिव ने जटा पकड़ के फेंक दी। बोल वीरभद्र भगवान की। और फिर क्या था, बिना बुलाए सती गई, अपमान हुआ भारी, बिना बुलाए सती गई, अपमान हुआ भारी, अग्नि तनु भस्म किया, अति को त्रिपुरारी, अति को त्रिपुरारी, अति को त्रिपुरारी। और फिर महादेव ने वीरभद्र को भेजा बलकारी, फिर महादेव ने वीरभद्र को भेजा बलकारी। यज्ञ हुआ विध्वंस, दक्ष की जान गई मारी, दक्ष की जान गई मारी, दक्ष की जान गई मारी। याद रखना, बेईमानी का वृक्ष बुरा है, बेईमानी का वृक्ष बुरा, लगा के देख ले, बेईमानी का वृक्ष जरा लगा के देख ले। और इसका रस कड़वा होता कोई आके देख ले, इसका रस कड़वा होता कोई आके देख ले। क्या था, ऐसे बड़े प्रेम के साथ में बोल भक्तवत्सल भगवान की। वीरभद्र सबका काम तमाम करके चले आए। इधर खंडित देवता ब्रह्मा जी की बात, ब्रह्मा जी बोले शंकर जी के पास चलो, कहीं तीसरा नेत्र न खुल जाए। चैतन्य शिव जी के पास जाके स्तुति गाई, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बकरी का सिर जोड़ा गया दोबारा इसको, और बड़े प्रेम के साथ में आशीर्वाद दिया गया। यज्ञ बड़े प्रेम के साथ में पुनः संपन्न हुआ। और वही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म ली और ब्रह्म संपूर्णता रहो तुम्हारी बहुत कठिन तपस्या करके भगवान शंकर की धाम बनी। जितने व्रत उपवास होते थे उतने ही बड़े प्रेम के साथ में, हाँ देखिए कितना तपस्या करी तब शंकर जी मिलते कि नहीं। अच्छा, पहले के राक्षस भी खूब तपस्या करते थे, वरदान प्राप्त करते थे, तब लड़ने को आगे बढ़ते थे। कितने बढ़िया राक्षस थे ये। राक्षसों की महिमा तो देखो, पहले तपस्या करते उसके बाद लड़ते थे। और आजकल के लड़कों को देखो आप लोग, जिनको लड़ने का ज्यादा आदत होती है, लड़ते ही रहते हैं किसी न किसी से, बिना तपस्या के लड़ते हैं, तभी तो फेल हो जाते हैं। कोई तपस्या नहीं, जब जिसको मन में लड़ने को तैयार है, और इसलिए तुरंत कहीं से भी गिर करके मर के चले जाए। क्यों, पहले तपस्या करो भाई, उसके बाद लड़ो तो पावर भगवान का रहेगा। तपस्या करना नहीं है, लड़ने को तैयार है। अच्छा, आश्चर्य तो ये है कि शरीर में हड्डी दिख रही है और कहें हमें जानते हो, हम लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण। एक व्यक्ति को हमने देखा ऐसे ऐसे को ब्रेक कर पोत करके देख रहा था, तो हमें जानते हो, हम लक्ष्मण हैं। हमको हंसी आई। हमारे लक्ष्मण जी जब भयंकर बड़े प्रेम के साथ में डगमगा दी वही दिग्गज डोले, लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो पृथ्वी हिल गई। हमने कहा तुम तो क्रोध कर रहे हो तो खुद ही हिल रहे हो, काय के लक्ष्मण हो भाई तुम, ऐसे लक्ष्मण होते हैं। अरे भाई आप एक बात विचार करिए, भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद बड़े प्रेम से देखे जाओ। महाराज मनु की दूसरी, महाराज मनु की बेटियों के वंश का वर्णन आपने सुना। पुत्रों के सुनिए, उत्तानपाद की दो रानियां, सुरुचि सुनीति। सुनीति के हुए ध्रुव जी महाराज, सुरुचि के हुए उत्तम। एक बात याद रखना, श्री ध्रुव जी महाराज सुनीति के यहाँ आए। जो सुंदर नीति से जो भी औरत चलती है ना, जो माताएं नीति से चलेंगी, नीति का मतलब क्या, कथा सुनना, भजन करना, संत गुरुजनों की सेवा करके बड़े प्रेम के साथ में आदेश का पालन करते हैं, जो चलेंगी बोले कौन आएगा उनके यहाँ, बोले साक्षात ध्रुव जी महाराज जैसे भक्त आएंगे। आ गए ध्रुव जी महाराज का अपमान माने कर दिया, बस सीधे तपस्या करने के लिए चले गए। जोरदार ताली बजाइए, आपके सामने ध्रुव जी आ रहे हैं।
ऐसे ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चल पड़े। नारद जी जैसे संत मिल गए, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा होती है तो संत कृपा कर ही देते हैं, बस कृपा बन गई भगवान के बड़े प्रेम के साथ में, बड़ी सुंदर कृपा। जोरदार ताली बजा दो, क्या बात है, वाह जय। हाँ जी, अरे इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर क्या बात है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो आप बड़े प्रेम के साथ में ध्रुव जी महाराज आ गए। हाँ बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजा दो एक बार अनिल तिवारी जी के लिए, जिनकी तरफ से प्रसाद बड़े प्रेम के साथ वितरण हो रहा है। और सचमुच प्रसाद तो प्रसाद है। इस सौभाग्य तो देखिए, कथा का फल क्या है, बोले प्रसाद बाकी बात है। ऐसे हमारे ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम के साथ में बैठ गए। हाँ जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तपस्या में लग गए। श्री नारद जी महाराज ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र है बेटा, इसका जाप करना, और इसका जाप करेगा निश्चित रूप से कृपा बरसेगी है। और आज याद रखना, ये गुरु मंत्र गुरु परंपरा से मिलता है, मनमुखी थोड़ी है। आजकल के लोग क्या है, हाँ हमारे पुरातन से गुरु चले आ रहे हैं, अब गुरु जी जीरो भी हैं तो गुरु जी चले आ रहे हैं, और तभी चेला जी भी जीरो मिल रहे हैं। बस दोनों बड़े प्रेम के साथ धीरे धीरे नरक का द्वार दोनों का खुल रहा है, जाओ बड़े प्रेम से। क्या मिलेगा, आपने किया क्या भाई? गुरुदेव को वैष्णव होना चाहिए। कैसे गुरु होने चाहिए? वैष्णव में लिखा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णव में बड़े प्रेम के साथ में अग्रगण्य अगर कोई है, भगवान शंकर। वैष्णव होना चाहिए। तो बोले न गुरु को पता है कि क्या मंत्र देना है, न चेला को पता है कि कैसे मंत्र लेना है, तो इसलिए कोई भी चलते फिरते हुए आप ही गुरु बन जाओ, और बस पता ही नहीं उसे कि उन्हीं के साथ बैठ करके उल्टे काम करना है, और वो गुरु हो। कैसे कल्याण बरसेगा महाराज? अरे भाई, गुरु का अर्थ क्या होता है, न तुझे पता न गुरु को पता, तो कैसे कल्याण होगा तेरा? बोले जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और जो खुद ही अंधकार में डूब रहे हैं, वो कैसे कल्याण करेंगे तेरा? अरे भाई जागो, थोड़ा जाग करके बड़े प्रेम के साथ हमें जागना चाहिए कि हमें कैसे किस प्रकार से वो मंत्र मिले। उसके बाद जाप करना चाहिए। एक भी कोई जाप नहीं करता महाराज। बहुत लोगों ने गुरु दीक्षा ले ली होगी, एक भी जाप नहीं करता। गुरु जी ने बताया ही नहीं, वो खुद ही नहीं करते तो वो कहाँ से कर ले चेला है? पता ही नहीं। इसलिए अभी हमने कहा ना, आसन जीतिए तो जो मंत्र मिला उसका जाप करिए। बोले जब गुरु जी को मंत्र ही नहीं दे भी रही है तो बोले पता ही नहीं है, इतने व्यसन है और कुछ छोड़ा ही नहीं हमने, नियम से ही हमको नहीं मिला, फिर कैसे कल्याण करेगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। आप लोग जागिए, इसलिए ये बात कही जा रही है। दूसरी बात, आज इतना दिव्य मंत्र मिला, मंत्र की महिमा आपको पता है? 5 महीने में ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो गए। 5 महीने में, 5 वर्ष के ध्रुव जी को 5 महीने में भगवान के दर्शन मिल गए। और आज हम लोग जीवन भर राम 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 करते रहते, कोई अनुभव भगवान का नहीं। कोई अनुभव ना भगवान का, न कोई अनुभव कि भगवान क्या है, न सत्संग, न रास्ता कुछ पता। अरे भाई, कैसे कल्याण होगा? मार्ग पर ध्रुव जी चले, लेकिन सामर्थ्य मंत्र भी तो मिलना चाहिए। पहुंच गए ध्रुव टीला, और मथुरा में जाके यमुना जी में स्नान किया ध्रुव जी ने, बड़े प्रेम के साथ में जाप करना प्रारंभ कर दिया। क्या सुंदर जाप किया, वाह बहुत सुंदर। किस मंत्र का जाप किया? पहला महीना लग गया, प्रथम महीने में त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्थ बदरासना, बड़े प्रेम के साथ में भजन करना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने में एक बार फलाहार, 3 दिन तक निराहार। दूसरा महीना लग गया, बड़े प्रेम के साथ में जो भी सूखे पत्ते कैथा मिल जाए उसी को पाके भजन करते। तीसरा महीना लग गया, यमुना जी का जल पीते भजन करते। चौथा महीना लग गया, एक पैर पर खड़े होकर वायु पी करके भजन करते। 5वां महीना लग गया, ध्रुव जी खड़े हो गए। हाँ जी,
ध्रुव जी खड़े हो गए और जो दोनों हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान किया, साक्षात देवताओं की गति अवरुद्ध हो गई, प्राण वायु अवरुद्ध हो गई, घबरा गए सारे देवता। घबरा के भगवान के पास, भगवान बोले मैं जा रहा हूं अपने भक्त ध्रुव के पास। भगवान चल पड़े और आकर के भगवान, जोरदार ताली बजाइए, क्या बात है, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। चल पड़े भगवान और आकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। जोरदार ताली बजाओ, क्या बात है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने प्रणाम किया हाथ जोड़ के, जय हो प्रभु, वाह, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ संघ का स्पर्श, हाँ जी, भगवान ने संघ का स्पर्श गाल से करवाया। बस वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। जोरदार ताली बजाओ। वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। जो कुछ बोलना नहीं जानते थे वो ध्रुव जी महाराज ने वेद वेदांत कंठस्थ कर लिया और 12 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति गाई। बहुत सुंदर देवी स्तुति। प्रभु सब करने कराने वाले आप हैं, ये आपकी लीला है। आइए, भगवान विराजमान है, यजमान खड़े होकर पूजन करें। याद सांवरिया की धन्यवाद पर मीठी मीठी तालियों के साथ में मिला दे। जब जब तन्हा होता आंखें बरसती, शाम से मिलने कोई रोज तरसती है। मेरा कहना तुमसे है सिराने, श्याम के दर से राधे। हो पाना वृंदावन में तुम, रहते हो पाना वृंदावन में तुम। राधे, आ जाइए एक एक करके आप सभी लोग भी आ जाए। पूजन के लिए बार बार क्यों बोलना पड़ता है भाई? भगवान के पूजन के लिए तो आशीर्वाद आपको मिलना है। एक एक करके आप आ जाए, प्रणाम करके आशीर्वाद लेके आ करो। और हाथ उठाइए बाकी सभी ताली बजा के। रहते हो पाना वृंदावन में तुम, रहते हो पाना वृंदावन में तुम, और बसते हो